प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को सरकारी अस्पतालों में अनुशासनहीनता और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर 17 लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर 17 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये डॉक्टर लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। मरीजों के साथ अभद्रता करने वाले 4 डॉक्टरों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्थानांतरण के बाद भी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉक्टर गजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीकेटी ट्रॉमा सेंटर में तैनात 4 चिकित्सा अधिकारियों से लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही काम में ढिलाई बरतने पर 3 चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी देने का फैसला लिया गया है। कार्य में लापरवाही व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में 5 चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वहीं क्रय नीति का उल्लंघन कर दवाइयां खरीदने वाले 2 चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन में 10% कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तस्वीरें देवरिया से हैं, जहां ओवरब्रिज के नीचे बनी करीब 50 वर्ष पुरानी हजरत अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर सोमवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले रविवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान मजार के बाहरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं मजार के गुंबद को भी गिरा दिया गया। ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत की गई है। और अब पूरे मामले पर भी एक नजर डालते हैं। अब्दुल शाह गनी मजार गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी है। 2019 में इसकी पहली शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी से की गई। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौका मुआयना के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया गया। इस मजार को लेकर एक पक्ष ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई में अदालत ने पाया कि जिस जमीन पर मजार बनी है वो सरकारी बंजर भूमि है। कोर्ट में यह भी सामने आया कि मजार का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था। दोनों मामलों में मजार कमेटी को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फैसले के बाद जिला प्रशासन ने मजार कमेटी को निर्देश दिया। प्रशासन ने कहा कि इस अवैध निर्माण को स्वयं हटा लिया जाए। इस पर मजार कमेटी ने मजार हटाने की सहमति दे दी थी। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है। देवरिया में हुई ये कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आने वाले दिनों में अवैध निर्माण के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां और भी तेज हो सकती हैं। लखनऊ की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में जांच और तेज हो गई है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर जांच एजेंसियों को अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया है कि रमीज पर विदेशी फंडिंग के जरिए हिंदू महिला डॉक्टरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप है। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से पूरे नेटवर्क की विस्तृत जानकारी मांगी है। जांच एजेंसियां अब उसे संरक्षण देने वालों की पहचान में जुटी है। अब तक हुई जांच में सामने आए तमाम तथ्यों को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज के देश और विदेश से जुड़े संपर्कों की जानकारी हुई है। संदिग्ध मुलाकातों और एक संभावित संगठित नेटवर्क की ओर संकेत भी मिले हैं। दावों के मुताबिक आरोपी रमीज का संपर्क डॉक्टर शाहीन सईद से रहा है, जिनका नाम पहले दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आ चुका है। पूछताछ के दौरान आरोपी रमीज ने खुद स्वीकार किया है कि उसकी डॉक्टर शाहीन सईद से कई बार मुलाकातें हुई थीं। इन खुलासों के बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। किसी भी दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है। फिलहाल एजेंसियों की ओर से इस मामले से जुड़े हर पहलू की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, फंडिंग के स्रोत क्या थे और इसमें और कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं।